डेलिनिया ऑन प्रेमिसेस सीक्रेट सर्वर के कंपोनेंट्स और उसका जो वर्किंग आर्किटेक्चर है उस पर डिस्कशन करनी है। तो इसके लिए ये है कि हमें सबसे पहले जो कंपोनेंट्स हैं उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें हमें एक वेब नोड्स चाहिए होगा जो कि मैंडेटरी है, और एक डेटाबेस हमें चाहिए होता है। वेब नोड जो है IIS बेस है, आपके पास एक एप्लीकेशन होगी, इसके साथ बैक एंड पर जो है हमें SQL का डेटाबेस चाहिए जो इंटरप्राइज या स्टैंडर्ड होना चाहिए लाइसेंस। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन हम इसके साथ इंस्टॉल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन का काम ये होता है कि ये आपके पास एज आ एक्सटेंडेड सपोर्ट के लिए, जैसे सीक्रेट सर्वर की जो है वर्कलोड को डिवाइड करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, और अगर आपकी रिमोट साइट होती है तो उस पर कनेक्टिविटी देने के लिए भी ये काम कर रहा होता है। इसके बाद आता है साइट कनेक्टर। साइट कनेक्टर में जो है हम मेमोरी MQ या रैबिट MQ इंस्टॉल करते हैं। अब आते हैं लोड बैलेंसर पर। अगर आपने दो या दो से ज़्यादा मशीनें बनाई हुई हैं वेब नोड्स की या साइट कनेक्टर्स की, तो उसके लिए हमें लोड बैलेंसर चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक कंपोनेंट है जो स्टोरेज के लिए हमें चाहिए होता है। SAN या NAS की स्टोरेज चाहिए होती है, शेयर स्टोरेज। इसका काम यह होगा कि जो आपकी सेशन रिकॉर्डिंग होती है, अगर आप वो वहाँ सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रख सकते हैं। अब होता क्या है कि ये जो वेब नोड और डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन है कि वेब नोड और डेटाबेस की और डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन की मशीन है और साइट कनेक्टर की मशीन है, नॉर्मली ये अलग अलग बनाई जाती हैं, और अगर हम चाहें तो ये चारों एक साथ भी हो सकती हैं। एक ही मशीन पर भी आप डेटाबेस इंस्टॉल करके वेब नोड भी इंस्टॉल कर लें, उसी में डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन और साथ में साइट कनेक्टर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन तो कि ये फिर रिकमेंडेड सेटिंग नहीं होती फॉर प्रोडक्शन, बट फॉर टेस्टिंग वगैरह के लिए हम अपने लैब क्रिएट करने के लिए इस तरह का इन्वायरमेंट बना सकते हैं, और ये काम करता है। के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। इसमें यह है कि जो ऑन प्रेमिसेस का आर्किटेक्चर है इसके मल्टीपल सिनारियो होते हैं। मैं आपको इसका ओवरव्यू करवा देता हूँ। अभी मैं आपको सीक्रेट सर्वर का करवा रहा हूँ। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन, रैबिट वगैरह को भी आप अलग से भी जो है फिर ओवरव्यू कर लें। मैं आपको हाई लेवल यहाँ, ये सिर्फ सीक्रेट सर्वर का आर्किटेक्चर है। ये हम आ गए सीक्रेट सर्वर के एग्जांपल आर्किटेक्चर में। सबसे पहले इसमें है मिनिमल सिंगल साइट इंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक लोड बैलेंसर यूज होगा, दो इसमें वेब नोड्स बनी हुई हैं, दो से ज्यादा भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास लोड बैलेंसर ना हो तो आप फिर आप DNS की एंट्री के थ्रू भी, इनको राउंड रोबिन के थ्रू भी आप ट्रैफिक को करवा सकते हैं। बट ये है कि रिकमेंडेड जो है वो ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा आपके पास वेब नोड्स हैं तो आप लोड बैलेंसर यूज़ करें। इसमें क्या है कि ये जो हमारी वेब नोड है इसी पर ही रैपिड MQ भी इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, उसने दो नोड्स बनाई हुई हैं और ये लोड बैलेंसर है, और ये हमारे एंड यूज़र इसको 443 पर ट्रैफिक को एक्सेस करता है। इसके अलावा हमें डेटाबेस चाहिए होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया कि हमें डेटाबेस चाहिए होता है। तो ये डेटाबेस है प्राइमरी सेकेंडरी पर बना हुआ है, और ये SQL ऑलवेज मोड पे कॉन्फ़िगर्ड है, और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन की लेयर होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन को इस्तेमाल करने के लिए साइट कनेक्टर होना ज़रूरी है, जो प्रीवियस सभी मैंने आपको कंपोनेंट्स में ओवरव्यू करवाया है। अगर वो बस लिखा है कि ये ऑप्शनल है, तो साइट कनेक्टर की तब ऑप्शनल होगा जब आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन आप इंस्टॉल ना कर रहे हो अपने पास। ठीक, तो इसमें साइट कनेक्टर चाहिए होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन के लिए। इसके बाद एक और आर्किटेक्चर है इसका एवरेज, जो कि सिंगल साइट पर है। ठीक है, अब एवरेज में इन्होंने क्या किया हुआ है कि लोड बैलेंसर भी इसमें दो कर दिए हैं, और जो रैबिट MQ है वो अलग मशीन्स पर इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, डेटाबेस वही है, वेब नोड भी वही है, और डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन भी वही है, और सेशन रिकॉर्डिंग की लेयर अलग से ऐड कर दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि SAN या NAS की हम स्टोरेज ले लेते हैं ताकि हमारी रिकॉर्डिंग वहाँ होती रहे। अब आते हैं मिनिमल मल्टी साइट इंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट। सीक्रेट सर्वर का जो वैसे लाइसेंस होता है, इसमें साइट्स का भी होता है कि आपके पास कितनी साइट्स आप यूज कर सकते हैं अपने लाइसेंस में। तो हमारे पास जो बेसिकली जब हम एक लाइसेंस खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ एक सिंगल साइट का होता है। अगर हमें मल्टीपल साइट जैसे DR साइट क्रिएट करनी है तो उसके लिए अलग से लाइसेंस परचेज करना होता है। ये जो सिनेरियो है ये मल्टी साइट का है। ठीक है, इसमें एक साइट एडिशनल ऐड की हुई है लोकल के अलावा। अब इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, वेब लेयर भी ऐड और रैबिट MQ की लेयर इसमें ऐड की हुई है, डेटाबेस की है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन है, सेशन कनेक्टर भी है। ठीक, अगर इसमें क्योंकि ये मल्टी साइड है तो इस यही सिनेरियो इन्होंने मल्टी साइड किया हुआ है, सिंगल सिंगल मशीन DR साइड पर भी कॉन्फ़िगर्ड है। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा होगा, वेब और रैबिट MQ क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन, डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन और सेशन रिकॉर्डिंग। तो ये हमने इसमें DR साइड पे भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। प्राइमरी साइड पर इसकी जो है डबल या ट्रिपल वो हैं होते हैं सर्वर्स, और DR साइड पर काम चलाने के लिए अगर इन केस खुदा ना खास्ता प्राइम डाउन हो जाती है तो हम जो है यहाँ पर ट्रैफिक ला सकते हैं। ये इसके मल्टीपल आर्किटेक्चर्स हैं, आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा तो इसमें आपको मजीद डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है ओवरव्यू हो गया है ऑन प्रेमिसेस सीक्रेट सर्वर का आर्किटेक्चर अभी हमने इसमें डिस्कस किया है।